मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आप सब खुश हैं? यस। कितना खुदावंद को बरकत दे। आपका भी बरकत। आज इबादत कोई खास है या आम है? वजह क्या है? हाँ जी, दुखों के दिनों को मनाते हुए हम इसको खास इबादत कहते हैं। ऐसे ही है, ध्यान रखते हैं। चले अच्छा, जब आपकी बात होगी फिर आप बेशक थोड़ा सा स्लो आवाज में बोल लीजिएगा। जब किसी और की होगी तो फिर आप बुलंद आवाज से बोलेंगे, ठीक है? अच्छा जी, आज मजमून क्या है? मैं प्यासा। मैं पैसा जिस्मानी दुख का कलिमा। अच्छा, मुझे मजमून जो दिया गया वो जिस्मानी दुख का कलिमा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसका बयान करूं, मैं जिस्मानी दुख को, इस मजमून को हाईलाइट करना चाहूंगा। माजरत पहले ही है ना, सब मेरा टाइम बहुत लगाना, मुझे 30 मिनट दिए गए हैं, मैं उसमें इसको वाइंड अप करूंगा। जो चीज़ बयान हो गई हो जाएगी, जो रह जाएगी जिंदगी रही तो फिर खुदा बरकत है। मजमून जो लिखा हुआ है फ्लेक्स के ऊपर, जिस्मानी दुख का कलीमा। अच्छा, आपको पता है मजमून और स्टोरी में क्या फर्क है? मजमून और स्टोरी में क्या फर्क है? स्टोरी होती है मुकम्मल और मजमून होता है उस स्टोरी का टॉपिक। अच्छा, हमने जब यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे हमने एक चीज पढ़ी है, स्टोरी को हम लग से देखते हैं और ऐसे राइटिंग मजमून को लग से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 1.5-2 मिनट में इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। स्टोरी जो होती है उसका एक अखलाकी सबक होता है, ऐसे ऐसे जो होता है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे नोट के ऊपर तस्वीर किसकी है? किसकी है? स्टोरी हमने पढ़ी, थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा और ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता वगैरह, ये चीजें हमने पढ़ी। ये स्टोरीज है, कहानी है। मजमून क्या है? कायदे आजम पे हमने मजमून लिखा, बच्चे सभी जानते हैं, कायदे आजम पे मजमून लिखा। और कायदे आजम में मजमून हमने क्या लिखा, उसमें क्या क्या हमने मेंशन किया? हमारे मुल्क के बानी है, कौम के बानी, और उनकी पैदाइश, उनकी डेथ, उनकी तालीम, उनका लंदन जाना, उनका इंडिया आना, उनका पाकिस्तान में रहना, उनके तमाम तर कामों को हमने जाना। दैट इज कॉल्ड एज, ये मजमून है। मजमून हम लोग ये समझते हैं कि जो लफ्ज हमें दिया गया है मजमून, उसी को बार बार रिपीट करना ये मजमून है। नहीं, मजमून है उसकी बैकग्राउंड को जानना है, उसकी हिस्ट्री को भी देखना है। अभी हम बढ़ेंगे, जिस्मानी दुख का कलिमा मुझे दिया गया है। इसमें 3-4 बातें हैं जो आप कहेंगे, मैं उस पर बात करूंगा। लफ्ज कलिमा एक अलग से मजमून है, लफ्ज कलिमा एक अलग से मजमून है, जिस्मानी दुख एक अलग से मजमून है। तीसरा बता रहे थे, मैं प्यासा हूं, तीसरा मजमून है। चौथा है, मैं क्यों प्यासा, यीशु मसीह क्यों प्यासे थे, इस पे बात होनी चाहिए। सोच लो, फिर आप ये ना कहें कि अगर मैं
बात करता हूं कलीमे पे, आप कहेंगे बाकी चीजें छोड़ दी, भाई साहब मजमून से हट गए। आप कह रहे हैं सब चीजों पे बात नहीं करेंगे, ऐसे ही सुनना चाहते हो? साढ़े नोट तो तस्वीर की दी है नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना की है। कायद आज़म का नाम क्या है? सानू पता ही नहीं, हर बंदे दे कोल मजमून से रिलेटेड बात करो। आज हम चीजें सीखेंगे, जिस्मानी दुख का कलमा, और मैं प्यासा हूं, क्यों प्यासा हूं। अच्छी याद रखिए, हमारे कलमे कितने हैं? कितने कलमे हमारे? 7। कंफर्म है? अगर देखा जाए तो बाइबल पूरे कलमों से भरी हुई है। देखा जाए तो बाइबल पूरी क्या है? कलमों से भरी गई है, क्योंकि कलमे का मतलब होता है कि जो यीशु मसीह के मुंह से बातें निकली थी, बात। तो ये कलाम मुकद्दस में भी खुदा के मुंह से निकली हुई बातें हैं, इसलिए मैं यही समझूंगी कि बाइबल मुकद्दस कलमों से ही भरी। जोरदार तालीम के लिए। बाइबल मुकद्दस कलमाते खुदाबंदी से भरी है, इसलिए इसको हम कलाम कहते हैं। कलमा किसे कहते हैं जी? यीशु मसीह नासरी को। जी भाई श्यामल। हर वो एक लफ्ज जो मुंह से निकलता है, अगर स्टोरी बयान करे तो वो कलाम होता है, एक लफ्ज हो तो उसे कलमा बोलते हैं। जोरदार तारीफ दोनों के लिए। अच्छा बताया, 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल बात को कलिमा कहते हैं। ओके हो गया? अगर वो बात जो है वो पैराग्राफ की सूरत में आ जाए, यानी बहुत या गलना हो जाए, तो फिर हम उसे कलाम कहते हैं। अच्छा, दुनिया में कितने कलाम हैं? कलाम है दुनिया में? आपने कहा मिक्स, मैं हर चीज को 2-2 4-4 मिनट दूंगा। कलाम कितने हैं दुनिया में? नहीं पता। अगर आसमानी बुक्स के बारे में बोला गया तो 4। अच्छा, तो वैसे अगर डिवाइड इन दोनों को किया जाए तो मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों बुक्स नहीं हैं। बताता हूं कलाम क्या है। आपके मुंह से जो बात निकल रही है वो आपका कलाम है। आपने पढ़ा होगा स्कूलों में अल्लामा इकबाल का कलाम, फैज अहमद फैज का कलाम, ये उनके कलाम, बुल्ले शाह का कलाम, ये उनके कलाम है। लेकिन आज हम बात करेंगे खुदा के कलाम के ऊपर। खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस है। आमीन। और ये वो बातें हैं जो खुदा के मुंह से निकली हैं, इसलिए हम इसे खुदा का कलाम कहते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुदा के मुंह से निकली है। शॉर्ट किए जाता हूं, जिस्मानी दुख की तरफ बढ़ूंगा। जिस्मानी दुख की बात करें में भी हमारा 1 से 1.5 घंटा इस पे लगेगा। आयत आज की बात किसी पढ़ेंगे, आज की तलावत किसकी है? हवाला याद है किसी को? यूहन्ना 28। ऐसा खुशी का नाम बोलो। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19 बाब और उसकी 28वीं आयत मुबारका का मुताला करेंगे। जिस किसी को मिल जाए पढ़ने में रहनुमाई कर दे। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया
कि सब बातें तमाम हुई ताकि निविष्ठा पूरा हो, ताकि नविष्ठा पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। आगे भी पढ़ना। जी पढ़ दें। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। कलाम पर उसकी खास बरकत हो। क्या हमने पढ़ा? यीशु मसीह को प्यास लगी और यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। बात हम यही तक करेंगे। अगर क्यों पे बात डालेंगे तो फिर अगला भी सामने बयान करना पड़ेगा। जिस्मानी दुख, यीशु मसीह जब पैदा हुए, मेरा जिस्मानी दुख तो काफी शुरू हो गया। यीशु मसीह जब पैदा हुए, जिस्मानी दुख तब भी शुरू हो गया। कैसे? पता चल गया वक्त के हाकिम हेरोदेस को कि एक बादशाह पैदा हुआ है, और वो इस बात से डरता था कि जो बादशाह पैदाइशी तौर पर पैदा हुआ है, आखिरकार ये मेरी सल्तनत को गिरा देगा, आखिरकार ये यहूदियों का बादशाह बनकर तमाम मुल्क पर छा जाएगा। और उसने उसे मारने की कोशिश की और उसने ऐलान किया कि तमाम तर बच्चे जो 2 साल की उम्र तक है उनको मारा जाए। और यीशु मसीह को मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम लेकर वहां से निकलकर मिस्र की तरफ, ये धोखा नहीं था तो क्या था? परेशानी थी ना। सानू का अच्छा टक जाना पैजे, खुशी खुशी जावांगे। रस्ते च पता नहीं कि की हो जाना है, क्यों निकल गए, आगे बढ़ते गए। खिदमती दौर का जब आगाज किया, फिर भी मुसीबतें आई, और आखिरकार जब यीशु मसीह को यहूदियों ने, तमाम तर आलिमों ने, तमाम तर उस वक्त के स्कॉलरों ने यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश की, वो यीशु मसीह पर अजीब अजीब तरह के सवाल करते थे, यीशु मसीह पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन यीशु मसीह उनकी तमाम तर बातों, उनके दिलों को, भेदों को जानता और उनको जवाब देता था, और उनके बीच से निकल जाते, जवाब दे देते। आखिरकार यहूदियों ने प्लान बनाया। सबब यह था कि अब जो लोग थे वो यहूदी, उस वक्त के जो स्कॉलर थे, उस वक्त के जो शरा के आलिम थे, उस वक्त जो काहिन थे, वो हैकलों में अब अकेले हैं, उनके पास कोई जा नहीं रहा। अब वो ये चाह रहे थे क्यों ना हम यीशु मसीह के खिलाफ ऐसी साजिश रचाएं जिसके सबब से हम यीशु मसीह को पकड़वा कर और उससे मसलूब करवाएं, ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। ऐसा किया। उसके हक में बहुत सारे प्लान बनाए, लेकिन तमाम तर प्लान्स में वो नाकाम रहे, और आखिरकार उनके जहनों में ये बगावत सूझी, और उन्होंने हाकिम को बताया कि ये जो यीशु मसीह नासरी है, ये अपने आप को तेरी मौजूदगी में कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं, तेरे होते हुए कोई और बादशाह नहीं हो सकता। और इसी तरह जब उसके कानों में जब आवाज पड़ती है तो उसको जहन में आता है कि यीशु मसीह जो है वो बगावत कर रहा है, जबकि हाकिम मैं हूं, मेरे होते हुए कोई दूसरा हाकिम नहीं आ सकता। और फिर क्या होगा कि जो हाकिम बनने की कोशिश करेगा वो नीचे से, तबके से ऊपर आएगा, उसको बगावत की सजाए मौत मिल जाएगी। यहूदियों का प्लान काम कर गया, फंसा दिया। यीशु मसीह गतसमनी बाग में चले गए। शॉर्ट करता जाऊंगा। गतसमनी बाग से जब उन्हें पकड़वाया गया, अच्छा इससे पहले यीशु मसीह ने कहा, अगर बात हो सकती है पहला हमसे आधा पहला से, हमारे गुनाहों का, अज़ियत का, और जो उन पे तो शुद्ध होने वाला था, मैं भी सभी
टल जाए, लेकिन इसमें मेरी नहीं बल्कि खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह ने फिर भी कहा कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। अच्छा, सवाल ये पैदा था, पिछले हमने कितने कलमे सुने हैं? 4। पहला कलमा क्या था? माफी का बाप इनको माफ कर। क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। साढ़े ना गल कोई नहीं की थी, उन्होंने लोगों ने गल पता कर रहे थे, उन्होंने लोगों की गल सी, साढ़े नाल कोई नहीं सी। दूसरे कलमे में क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ तो आज मेरे फरदौस। साथ फिरदौस में डाकू दिनाल गल कर रहे हैं, साढ़े ना फिर कोई नहीं की। तीसरे कलमे में मोहब्बत को जाहिर कर रहे हैं, और ए औरत देख तेरा बेटा ये ये है। और बस मरियम के साथ बात कर रहा है और शहीद के साथ, साढ़े ना फिर कोई नहीं। चौथा कलमा कह रहा है, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ छोड़ दे, साढ़े ना फिर कोई नहीं की। बाप के साथ बात कर रहे हैं। पांचवा कलमा ही वो वाहिद कलमा है जो आपको टच करता है। आमीन। पांचवा कलमा ही वो कलमा है जो हम सब के लिए एक खास पैगाम रखता है। वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। लुहियत की ममूरी जब उससे जुदा होती है, कहां पे हुई? भाई यहाँ पे भाई यूसुफ, लुहियत की ममूरी जुदा कब हुई? जब कहता है कि ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और कोई संडे को सीखा था, इतनी जल्दी भूल गए। जी फीवर है, जवाब नहीं दे सकते। कब समझी में मेमोरी जुदा हो चुकी थी। अगर जुदा न हुई होती मेमोरी, वहां पे कौन है जो उस पर गुनाह साबित कर सकता? कौन है जो उसको कोड़े भी मार सकता? कौन है जो उसके मुंह पर थूक सकता? बाइबल में लिखा है खुदा के खादम तो चंद इज्जत के लायक हैं। तो यीशु से क्या था? खादम था, बुलंद तरीन सरदार काहिन था। कौन था जो उसके मुंह पर थूक सकता? जिस्मानी दुख हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह कोहे कलवरी पर मार खाने के बाद जब जाते हैं, इससे पहले कि वो कोहे कलवरी की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पिलातुस ने यहूदियों के कहने पर यीशु मसीह को पकड़वा तो दिया, उसे पकड़ दिया, और फिर हुआ क्या? उसने कहा कि मैं यीशु मसीह में कोई ऐब, कोई गुनाह नहीं पाता, तो मैं इसके खून का जिम्मा अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। तो तब उस वक्त के यहूदियों ने शरा के आलमों के उकसाने पर कहना शुरू कर दिया कि यीशु को सलीब दे दे। उसने कहा कि मैं यीशु को सलीब नहीं दे सकता। हर साल मैं ऐसा करता हूं कि एक डाकू को, एक फर्द को मैं रिहा करता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि यीशु मसीह जो है वो बेगुनाह है, मैं इसको छोड़ देता हूं। उस वक्त मस्जिद के ठेकेदार ने आख्या, ना 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 ना, शोर करो, लोगों को उकसाया कि बोलना शुरू करो कि यीशु को सलीब दे, यीशु को सलीब दे। उन्होंने बोलना शुरू किया और हाकिम ने क्या किया? पानी लगवाकर अपने हाथ धोए और उसने कहा इसका खून तुम पर और तुम्हारी औलाद की गर्दनों पर। तो लोगों ने क्या कहा? ना 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 ना, ऐसी नहीं कबूल करना। वहां पे लिखा हुआ, लोगों ने कहा हाँ, इसके कत्ल का जो जिम्मा है वो हम पर और हमारी औलाद की गर्दनों पर। हो गया, आगे बढ़े। उसने यीशु मसीह को कोड़े लगवाने का हुक्म दिया। कितने कोड़े लगे? एक कम 40। एक कम 40। याद रखिए, ये कोड़े मारने की जो सजा थी, ये यीशु मसीह के जमाने से पहले की भी चल रही थी। यहूदी कोड़ा एक तरह का, रोमी कोड़ा दूसरी टाइप थी।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ को कौन सा लगा? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ? अब मेरा ध्यान करो, मैं कोशिश कर रहा कि सादियां सदी गल्लां करना करके हो। यीशु मसीह को कौन सा कोड़ा मारा गया? रोमी कोड़ा। अच्छा, इस कोड़े को कैसे डिजाइन किया गया था? इसकी 3 रस्सियां थी और इसको बॉल्स थे इसके साथ, बड़े खास और बारीक किस्म। उसके साथ हड्डियों को लगाया गया था और ये कोड़ा जब किसी मुजरिम पर या किसी इंसान को जब मारा जाता तो हिस्ट्री कहती है कि ये उसके बदनों से तकरीबन 1.5 इंच गोश्त खींच निकालता था। जिस्मानी दुख थे 1.5 इंच के करीब, तकरीबन इतना इतना बॉडी में से गोश्त खींच निकालता था। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर किसी शख्स को इतनी अजियत मिले, he can't survive, वो आगे चल नहीं सकता, वो जिंदा नहीं रह सकता, वो जल्द मर जाएगा तड़प तड़प कर। हमारे इर्द गिर्द हरमुल हराम में हमारे शिया जो भाई हैं वो पीटते हैं, मातम करते हैं, छुरियां वगैरह मारते हैं अपने आप को, लेकिन वो ज्यादा गहरी नहीं होती। यीशु मसीह को जो कोड़े मारेंगे तकरीबन 1.5 इंच वो मांस खींच कर लाते थे। उसकी ये वाली हड्डियां जो हैं उनके ऊपर उनका बड़ा अच्छा वार किया उन्होंने, उनकी नसों तक नोच लिया होगा उन्होंने। मेडिकल साइंस के मुताबिक कि जब इतने गहरे जख्म लगे तो बॉडी में से फ्लूइड की मिकदार कम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी हो जाती है और इसी कमी के सबब से इंसान को फिट्स, शॉक भी लगते हैं और वो इंसान दौरा पड़ने के सबब से गिर जाता है, उसका बीपी कम हो जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और वो गिरता है। 39 कोड़े। हमें स्कूल में जब एक स्टिक पढ़ती थी ना, स्कूल हो जाता था। सानू मासा जी किसी ने एंड भी कर चुका, बड़ी जोर की बच्ची 39 कोड़े। फिर भी किनकी खातर खाई है? सुनिए, हमारे साडी खातर नहीं खाते, साडी खातर खाते ने जी, साडी खातर खाते हो तो फिर सानू एहसास होना चाहिए। एहसास कितना तू है? साडे मां बाप दिन रात साडी मेहनत करते हैं, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੁਫਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, एक्सेप्टेंस नहीं है। ये 39 कोड़े 39 बड़ी मेजर बीमारियों का खात्मा कर रहे हैं। 39 बड़ी मेजर बीमारियों का खात्मा कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। जब एक कोड़ा लगता है तो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां यीशु मसीह के ब्लड के सबब से खत्म हो जाती है। उसके दूसरे कोड़ा लगने के सबब से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से लोग आजाद हो जाते हैं। तीसरा कोड़ा लगने के सबब से मफलूज लोग अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। जब चौथा कोड़ा लगा तो बीपी के लोग, तमाम तर शुगर, ब्लड प्रेशर और तमाम तर दीगर बीमारियां, हेपेटाइटिस, टीबी और दूसरी तमाम तर बीमारियां उसके मार खाने से खत्म हो जाती है। बशर्ते कि आप
शर्त क्या है? ईमान लाए उसके मार खाने पे। तो उसने हमारे लिए मार खाई है, ऐसी फिर उनकी करांगे शिफा पाओगे। कोई एक ऐसी बीमारी बताए जिसको दुनिया ने लाइलाज करा दिया और यीशु मसीह ने वो अच्छा ना किया। कोई ऐसी बीमारी नहीं है दुनिया के अंदर। इन बीमारियों में बीमारी आई क्यों पता किसी को? हम सीख रहे हैं उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। जिस्मानी दुख बीमारी आई क्यों? गुनाह के सबब से। पैदाइश की किताब का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है जब आदम हवा से गुनाह सरजद हो गया तो खुदा ने फरमाया जमीन तेरे सबब से लानती हुई। ये क्या करेगी? ऊंट कटारे और कांटे उगाएगी। ये ऊंट कटारे और कांटे बीमारियां हैं। ये ऊंट कटारे और कांटे बीमारियां हैं। इसीलिए ये कहते हैं पादरी सानू बुरे लगते हैं कि कोई भी चीज खाते हो तो दुआ लाजमी करेगा। तो दुआ करने की होती है रोटी तो दुआ करी फिर की आखांगे सी किसी होती चंगी जी दुआ रोटी तो करना नहीं। Thanks God for this food. Bless this food to make us to be thankful. Amen. ये मैंने उधर तो सीखी थोड़ी थी। थोड़ी समझ आ गई है। बाकी हमारी हॉस्टल में मैंने सीखी थी। थैंक्स गॉड खुदा तेरा शुक्र। आगे For this food. इस खुराक के लिए इस खाने के लिए Bless this food और इस खुराक को बरकत दे to make us इसको बनाने के लिए इसको खाने के लिए जो दिया तुम दिया to be thankful. Amen. इसी तरह शुक्रगुजार। नहीं ये पूरी दुआ नहीं है। दुआ जब भी करी मैंने कहा ये जमीन जो है अब क्या करेगी? खुदा ने कहा तुम्हारे सबब से गुनाह के सबब से अब ये ऊंट कटारे उठाएगी। खाने में जब भी दुआ करे तो सबसे पहले खुदावंद से कहना शुरू कीजिए कि खुदावंद इस खुराक को बरकत दे। खुदावंद इस खुराक को क्या कर? खुदावंद इस खुराक को पाक कर बरकत दे ताकि मैं और जितने लोग इसको खाते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से तमाम तर बीमारियों से महफूज रह सके और तकवीत को हासिल करे और तेरे यीशु नाम में बढ़ने वाले हो। सबसे पहले उसकी पाकीज़गी को मांगे ताकि वो ऊंट कटार और बीमारियों से सेफ रहे। जिस्मानी दुख यीशु मसीह ने सलीब उठाई और रास्ते में चलना शुरू किया। कितना सफर था जो यीशु ने तय किया था? 4 कलमे होने सानू सौंदे हैं। सलीब तो सारे ही फटाफट सानू खड़े हैं। उसने कहा बाबा को माफ कर, ये कर, वो कर, तो आज मैं सफर दोस्तों का चुप के जाते हैं किससे नहीं उठाया। कितना सफर था जो उसने किया। बोल के बताया था पैसा तकरीबन आधा मील सफर किया। 600 मीटर सफर। आधा किलोमीटर तो ज्यादा ऑलमोस्ट यीशु ने सफर तय किया। तो सफर सिर्फ सीधे रोड पे नहीं, चढ़ाई चढ़ने से। तो साढ़े को कलिया नहीं चढ़ाई रहना चढ़ाई ना भाई साहब साह चढ़ा है। उसने स्लीव उठाई। कितना वजन था उसका? जिस्मानी दुख में बता दूं आपको किस हालत में वो था। जख्मी है वो, जख्मों से चूर है। कुछ खाया नहीं उसने, कुछ पिया नहीं। कोई उसके साथ उसका दुख बांटने वाला नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि 20 कोड़े यीशु को मार दिए, अब 19 कोड़े मुझ पर बरसाओ। कोई ये नहीं कहता कि उसको 15 कोड़े मारो, बाकी जो बचते
और इनकार भी कर देते हैं, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ नहीं जानते, मैं तो उसके साथ नहीं था। ਅੱਜ भी साड़ी हालत है हो चुकी है। जरा जे किते सच बोलना पै जाएगा, नहीं साथ पता ही नहीं, तो पादरी साहब ने पता इन्होंने बातें शुरू कराई सी, सारा ब्लेम उस वक्त भी इनकार किया गया। आज भी ਅਸੀਂ इनकार कर रहे हैं। 50-100 किलो के दरमियान सलीब का वजन था। इन्ने कोड़े बच्चे होते ऊंची पैदल टुरिया नहीं जाता। साढ़े ठुड्डा बच्चा है ना, किते पत्थर नाल किते लगा हुआ है, प्रॉपर से हम चल नहीं सकते। जिन्होंने 39 कोड़े बच्चे ने, हो सकता कि ठुड्डे भी मारे होने यीशु मसीह। मेजर चीजें तो लिखी गई हैं, उसके मुंह पर थूका गया। तो साढ़े लोग कोई गुस्से ना वेख ले, वो जाएगा कितने, इसके मुंह पर थूका गया। और वो हस्ती कौन थी, उसकी कदरों वैल्यू हर चीज भूल गए। वो जिन लोगों ने उसके मौजज़ात देखे थे, आज उसका इनकार कर रहे हैं। पहले उसके साथ साथ चलना चाहते हैं, ज़कई उसको देखना चाहता है, लेकिन अब सब भूल गए हैं। क्योंकि दुख की हालत एक ऐसी हालत है, जब आप बीमारी में पड़ते हैं, नातेदार आपको छोड़ जाते हैं। बीमारी आती है तो बच्चे आपको बुलाना छोड़ देते हैं। बीमार होते ही मुझे आपकी बाजू पकड़कर आपको कहीं ले जाना पड़ेगा। अगर मैं वो सफर करूं तो 3 मिनट में करूंगा, अगर बीमार बंदे को साथ ले जाना तो हो सकता 15 मिनट लग जाए। थोड़ी टोड़ने में की स्यापा पाया इस बंदे में। बीमारी ऐसी प्रॉब्लम है, मुश्किल ऐसी प्रॉब्लम है, जिस्मानी दुख है बीमारी। यीशु मसीह ने नहीं कहा, यीशु मसीह सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जब सलीब उठाकर जा रहे हैं, रास्ते में वो गिरे हैं, फिर उठे, प्यास लगी, उनको सिरका कौन सा पिलाएगा, पत मिली मैं। पत क्या है, पत तो नहीं, पत क्या है, एक जी जहरीली जड़ी बूटी है जिसे पीते हैं। फिर एक जगह लिखा है मुर मिली मैं। मुर एक गूंदनुमा चीज है, और ये करती क्या है, क्यों पिलानी चाह रही थी यीशु मसीह को। इसके पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है। बेहोशी का डॉक्टर होता है ना, अस्पताल पेशेंट को पहला बेहोशी का आलम सा हो जाता है, बंदे के हवास जो है वो कायम नहीं रहते। वो इसलिए चाह रहे थे कि यीशु मसीह को हम पलाएं, ताकि यीशु मसीह को कील ठोकने आसान हो जाए। यीशु मसीह को कील ठोकने आसान हो जाए। यीशु मसीह का जो जिस्मानी दुख का सफर है, इसमें कुछ कमी आ जाए। यीशु मसीह को शॉर्टकट वे में ले जाना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने चक कर उससे ना पीना। अगर ऐसा हो जाता लगेगा ना पहले ही मर गया सी। सलीब उठाई, फिर चलता है, और फिर जब चला नहीं जा रहा प्रॉपर, फिर सिपाहियों ने एक शख्स को मजबूर किया कि वो यीशु की सलीब उठाए। कौन था वो? शमौन करेंगे, उसे मजबूर किया गया, उठा सलीब यीशु की। उसने उठाई और बाकी का सफर उसने तय किया। यीशु मसीह सलीब पर पहुंचे। आगे फिर क्या हुआ? कील ठोके गए। ऐसी प्यासे तो नहीं पहुंचे, कील ठोके। ये कील कितने लंबे थे?
आवाज आ रही है? 9 इंच, ये 3 इंच है, इसको दोगुना कर लें, तकरीबन इतने बड़े। तो सामने में जरा जो कहते हैं 76 वजी हो, कौन हो जाता है ना। 9 इंच, 5 से 9 इंच के दरमियान जो कीड़ों को लगे बर्दाश्त से पाए थे, और पतले पतले से थे, ऐसे तकरीबन आधे इंच और इंच के दरमियान मोटे थे वो। यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਭ ਕਲਾਮ ਲੰਮਾ ਕਰਦੇ और जब भाई साहब तो फिल्म की खा गया अगर इस बार सादा भी सत्यानाश कर सकते बर्दाश्त देख ले अपनी किनकी खातर उसने कोड़े खाए, कील ठुकवाए, कांटों का ताज पहन लिया। समझना फिर कील ठोंकेगा, सलीब पर चढ़ाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसने कहा मैं प्यासा हूं। प्यासा हूं, उसने कहा मैं प्यासा हूं। इससे कुछ ही देर पहले जब उसे मैं पेश की, पत मिली, मोर मिली, मैं पेश की, उसने नहीं पी। जब अब की बार उसे सिरका पेश किया गया, उसने पी लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? पहले ना क्यों नहीं? पहले यीशु से होश में रहना था, कल में भी कहने, कल में भी कहने थे। और ये पेशेंट, हाँ पेशेंट कोई भी है तो वो प्यासा होगा और उसे वो सिरका पिलाएंगे। ज़बूर में लिखी है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में। कुछ अर्सा पहले उस सामरी औरत के पास जाता है, उससे पानी कहता मुझे पानी पिला। तो कहती है तू यहूदी होकर मुझसे पानी, सामरी से पानी मांगता है। यीशु मसीह ने उसे कहा अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांगता है कि वो कौन है, अगर तू मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। कहते यीशु तेरे को भांडा तेरे को है कौन नहीं, मेरे को तो दूजा पानी मांगना पड़ता, जिंदगी का तो देखो कितने काटा हमारा बोतल कितनी हो, कहाँ है जिंदगी का पानी। आज हमारा भी रद्देमल यही है, हम हमारे पास जो ब्लेसिंग्स है, औलाद है, रुपया पैसा है, हम कहते हैं हमारे पास है, खुदावन नजर नहीं आ रहा, खुदावन की दी हुई ब्लेसिंग्स हमें नजर नहीं आ रही, कोई गौर फिक्र नहीं है। उसने कहा तेरे पास है कुछ नहीं, अच्छा ठीक है उसके पास कुछ नहीं, उसके पास जाने से कोई फायदा नहीं है। जब यीशु ने उसका हाल उसे बताया, फिर वो कहती है कि ये मसीह है। वो कहती है लोगों को बताती है मुझे मसीह मिल गया है, जो दोनों पीटती है, मुनादी करना शुरू करती है, कहती है मुझे मसीह मिल गया, मैंने मसीह को देखा है, मैंने उससे बातें की है, वो बड़ी अच्छी बातें करता है। उसने कहा कि मुझे पानी मिला, लेकिन मैंने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है, क्योंकि यहूदियों और सामरियों की आपस में बनती नहीं थी। ये दोनों पार्टीज, ये दोनों कुंबे एक दूसरे के साथ बड़ी मुहाफत रखते थे, बड़ी दुश्मनी थी, एक दूसरे के साथ लेकर खत्म किया हुआ था इन्होंने। कहती उसने मेरे हाल सारा कुछ बता दिया, मैं कैसे भूल जाऊं। लेकिन आज वही कहता है मैं प्यासा हूं। इन्हीं यहूदियों जो उस वक्त उसे मसलूबियत तक ले गए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा की जात बारी ताला ने इनको मिस्र से निकाला, फराओन की कैद से निकाला, मर्दे खुदा मूसा इनकी रहनुमाई करता
रहनुमाई में जब ये चलते हुए पहला कुलसम से गुजरते हैं तो ये वही खुदा है जो इनको कुलसम से बचाता है और फरौन से छुड़ाता है। ये वही खुदा है जो बियाबान में इनकी हिफाजत करता है। ये वही हक ताला है जो इनके लिए मन बरसाता है। और ये वही है जिसने इनको चकमक की चट्टान से पानी निकाल कर पिलाया। अगर चकमक की चट्टान का संसीन हाथ से मुताला करे तो इसके बारे में लिखे कि चकमक की चट्टान से आग निकलती है, लेकिन आपका यीशु वहां से पानी निकालने की कुदरत है। हालेलुया। चकमक की चट्टान से आग निकलती है और खुदा का बंदा पालूस कहता है कि जिस चट्टान से यहूदियों ने इसराइलियों ने पानी पिया वो चट्टान यीशु मसीह था। लोग मूसा पर बुड़बुड़ाते होंगे, अब मूसा पागल हो गए हैं, इस पत्थर में से तो आग निकलती है, लेकिन तू पानी हमें यहां से कैसे बनाएगा? हम बियाबान में प्यासे मरते हैं, लेकिन वो खुदा की कुदरत को जानते नहीं थे। वो जब पे नहीं बोता वहां से काट लेता है और जहां नहीं बखेरता वहां से इकट्ठा कर लेता है। ब्लेसिंग आपके लिए भी है, जस्ट ईमान रखिए और उससे कहना शुरू करिए, वो आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज हम भी कहते हैं भाई सब तो पल्ले कुछ नहीं और तुम्हारा सामने चर्चदार रहा है। अपनी ताड़ी मोटरसाइकिल टूटी है, हम तो तस्वर करते हैं तो गड्डियां लाएगा वो सवाल करेगा। यहूदियों की ये सोच थी, तो नहीं कर सकता। शुक्र हो गए बगैर कुछ कीते हो पक्कियां पकाइयां चोपड़ियां दो दो लब्बन दफे भी ना शुक्री। बड़े चंगे लोग होंगे ना, बगैर आटा गुने हो, बगैर किसी मेहनत हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उनके कपड़े भी 40 साल के पुराने ना होंगे, उनके पैर तक नहीं सोचे, उनकी जूतियां तक नहीं टूटी। और फिर खुदा की गादा उन्होंने छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े हुए होंगे, कपड़े भी नहीं छोटे। डेफिनेटली ऐसे पिछले द्वार जरा पा के आइए ना, इस द्वार नहीं पुराने लग रहे, कपड़े नवे पाने ने जिंदगी पुरानी लै लेनी। कपड़े नवे तो जिंदगी की फायदा? मुंह धोने वाला है, उत्ते पेंट कोट पाया है, दस सोना ऐसे ही है ना। ऐसे कहना वो भाई मुंह तो धो लेना। इसलिए इन नए कपड़ों का कोई फायदा नहीं जब तक जिंदगियां गुनाह से भरी हैं। उसने कहा मैं प्यासा हूं, लेकिन इब्तिदा में खुदा की रूह क्या टाइम हो गया? कोई टाइम नहीं है, इब्तिदा में खुदा की रूह क्या करती थी? पानी की सतह पर जुम्मश करते जब पानी ते जुम्मश कर सकता सी, उस पानी का प्यासा सी। अगर वो कह दे तो 12 तुम उसकी खिदमत को आ जाए, उसकी मदद के लिए आ सकते थे, तो पानी नहीं सब ला सकते। प्यासा क्यों था? खुदा उम्र कब्र कहते फिर जिंदगी नहीं बस।